आपके साथ लाइव आया हूँ। आज दिनांक हेल्दी होंगे, खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, होप सो। नहीं कर रहे होंगे तो भाई तुम्हारा प्रॉब्लम। कर रहे होंगे तो ये अभ्यास है। एक दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, एक दिन में ज्ञान नहीं मिलता है। हमें भी आपके पास जो देने आ रहे हैं ज्ञान जो बता रहा हूँ, ये कोई एक दिन में नहीं मिला हुआ है। लेट हुआ हूँ एक्चुअली, आज उठा ही रास्ते का काम चल रहा है मेरे यहाँ पे, तो सॉरी। जन सॉरी, एक सेकंड में बात करता हूँ। सुबह का लाइव नहीं कर पाया, उठा ही नहीं। 15 दिन बाद घर पे आया हूँ, 24 घंटे ट्रैवलिंग करके। तो कल फिर से आते ही आपके सामने कैलाश गया। आज का पेशेंट चाचा जरा 45 हुए हैं। होप कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज मेरा मूड थोड़ा लाइट है, अच्छा है। तो कल का जो वीडियो था उसका सेकंड पार्ट आज बोलता हूँ आपको। घर, होम, ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ पे आए हो, किराए का शरीर है ये, पंच तत्वों से बना हुआ किराए का शरीर है। जब तक तुम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, आप कोई भी धर्म लो, जैन धर्म लो, बुद्धिस्ट धर्म लो, क्रिश्चियन धर्म लो, हिंदू धर्म लो, यहाँ पे सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, नीति की बातें की गई है। क्या है ये जीवन जीने का मार्ग है। यानी तुम इस जीवन को इस तरह से जिया जाए कि तुम उस परम आत्मा के पास, उस परम धाम में जाने का जो प्रोसेस है वो आप कर पाओगे। वो रास्ता हर धर्म में दिया गया है। यानी आपको जो बताया गया है वो छोड़ के बाकी सब चल रहा है दुनिया में। यहाँ पे शेयर मार्केट चल रहा है, या ब्रोकरी चल रही है, यहाँ पे खरीद फरोख्त चल रही है, यहाँ पे असत्य चल रहा है। और यहाँ पे असत्य को नीति की बात बताई जाती है। नीति, ये राजनीति है, ये है, ये वो है। तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और तुम बताओ ये राजनीति है। ये घर जो लगता है, यानी आप उस प्रिज्म में, आप उस मैट्रिक्स में इस तरह से भूल हो चुके हो। राजनीति करनी चाहिए, मगर एक राजनीति करते वक्त उसके साथ एक धर्म नीति भी आती है, जो कहती है कि धर्म यानी सच के साथ लोगों के भले के लिए जो की जाए वो राजनीति होती है। चाणक्य नीति लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही नहीं थी। चाणक्य अगर नीति आप देखेंगे तो चाणक्य ने बहुत से ऐसे बातें कही है जो एक राजा को राजनीतिक किस तरह से होना चाहिए वो बताया गया। खेल, कपट, धूर्तता, ये चाणक्य नहीं है। आप लोगों को एक टकले को दिखा के जा रहा है, दड़ी पार को, कि ये चाणक्य, ये चाणक्य। चाणक्य नहीं था वो। चाणक्य देश के लिए सर्वोपरि जो डिसीजन है वो लेने वाला चाणक्य था। मगध को, मौर्य सम्राट को उस स्थान पे ले जाने वाला चाणक्य था, ना कि कूटनीति, गंदी राजनीति करते हुए वो खेलना मतलब चाणक्य नीति नहीं थी। इस बात को समझो आप पहले। मौर्य साम्राज्य में गुरुओं का बहुत मान था और होना भी चाहिए। हर जगह पे गुरु का मान होना चाहिए। तो ये जो है जिसको तो लगता है कि ये अपना घर है, तुम उस मैट्रिक्स में उस तरह से तुम्हें घुमा के रखा हुआ है कि तुम अवेकन होने के लिए रेडी ही नहीं हो।
आज भी मुझे लोग कहते हैं सर पैसे का क्या करें, सर गोल्ड का क्या करें, सर शेयर मार्केट में क्या करें, सर पीएफ का क्या करें, सर इसका क्या करें, सर उसका क्या करें। भाई साहब कुछ नहीं रहने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है। जो स्क्रिप्ट है जो उनके पास आई है उसे उन्होंने NW नाम दिया है। एक्चुअल में वो न्यू अर्थ है, इसको उन्होंने न्यू वर्ल्ड नाम दिया है। एक्चुअली न्यू अर्थ बनने वाली है, न्यू डायमेंशंस खुलने वाले हैं, खुल गए हैं, जिसमें हम ट्रैवल स्टार्ट कर चुके हैं। और ये जो फेज है ये 4th डायमेंशन है, जहाँ पे क्रिएशन ऑफ द न्यू सिस्टम, न्यू अर्थ, और उस न्यू अर्थ की जो सिस्टम रहेगी, ये वो सोच रहे हैं कि उस तरह से हम लेके जाएंगे। हम हमारे गिने चुने लोगों को ही लेके जाएंगे जो हमारी मर्जी के हैं, हम डिसाइड करेंगे। डिस्टोपियन सोसाइटी, यानी तुम अभी भी लग रहा है कि ये जो पृथ्वी है ये तुम्हारी घर है, नहीं, जहां जाना है वो घर है। और उस घर को जाने के लिए जो रास्ता है वो होता है कर्मों के जरिए, वो जाता है मेडिटेशन से। क्योंकि मेडिटेशन में आप जानोगे, आप गूगल क्यों लेते हैं, आप मैप क्यों देखते हो कि भाई जहाँ बराबर रहे क्या देखने के लिए ना। तो वो मेडिटेशन वो है जहाँ पे आप देख पाते हो कि ये ट्रैक बराबर है क्या। हर किसी को अपने अपने इंट्यूशंस, हर किसी को अपने अपने मेडिटेशन में अपना अपना रास्ता मिलेगा। सिर्फ गुरु जो है वो आपको बताएगा कि किस तरह से उसमें कनेक्ट होना है। गुरु एक तरह से सॉरी, ये है, इसको आप कनेक्ट कर लो, इस डॉट्स आप जोड़ लो, इस वाईफाई के जरिए आप जुड़ लो, उसी को वायर कनेक्शन आदिवासी कहते हैं। आप उस पृथ्वी के, जैसे मैंने कहा है, आप ग्राउंडिंग कीजिए, आप अपने आप को उस पृथ्वी के साथ, उस पृथ्वी शक्ति के साथ आप खुद को कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको खुद ब खुद ले जाएगी। मगर ये प्रोसेस हर किसी के साथ नहीं होने वाला है। में से हम जो बने हैं उन्हीं के साथ ही होगा। और जो आज भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है ऐसा, भाई साहब आप बने ही नहीं, आप जुड़े ही नहीं है, आपका नेटवर्क उस कवरेज में आया ही नहीं, आपका नेटवर्क जुड़ा ही नहीं है। इसका मतलब आपने, आपका प्रोसेसर जो है, आपकी ये बॉडी, ये जो आपका प्रोसेसर है, इसकी जो लिम्बिक सिस्टम है, ये जो गॉड पार्टिकल है जहाँ से कनेक्शन होना चाहिए, ये सारा खेल मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, 2020 से समझा रहा हूँ मैं आपको। सारा खेल इस गॉड जिनका है, इस एक्स क्रोमोसोम 8 नंबर के क्रोमोसोम का ये सब खेल है। ये इसीलिए चल रहा है, इन लोगों ने आपके उसी क्रोमोसोम को अटैक करने के लिए ये पनीर टीका लाया। इसके लिए सारा खेल रचा गया, महामारी का ड्रामा रचा गया, इसलिए ये लॉकडाउन लगाया गया, इसलिए आपको भूखा रखा गया, ताकि आप सिर्फ ब्रेड एंड बटर में परेशान रहो। याद रखिए, खाली पेट आदमी सोच नहीं सकता है, खाली पेट आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता है, खाली पेट नींद नहीं आती है। तो उसी तरह से खाली पेट अगर रहेगा आपका, आप ब्रेड एंड बटर के लिए परेशान होगे, तो आप बराबर जो चीज़ है अचीव करने की आध्यात्मिक, वो आप नहीं कर पाओगे। ऊपर से आपको रोज़ डेली ब्रेड एंड बटर के लिए इस घर के अंदर कैद करके रखा जाए। इस प्रिज्म प्लैनेट में आपको किस तरह से कैद करके रखा जाए, इसके लिए सब खेल था। एक्चुअली जाना कहाँ है? अपने घर, जहाँ से आप आए हो, जहाँ पे आपके पूर्वज आए थे, वहाँ जाना मतलब घर जाना। और जो असली घर है वो तो परम धाम है, वो इतने आसानी से नहीं मिलता है। आप कम से कम यहाँ से भी चले गए पिछले घर में तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। हार्डली 700 करोड़ 750 करोड़ में से हार्डली 8 से 10 सोल्स ऐसे होते हैं जो साल भर में परम धाम तक जा पाते होंगे। ऐसे 8 से 10 ही है, बाकी जो जाते हैं यहाँ के पिछले घर में भी गए ना, वो भी परमोच्च आनंद है, वो भी स्वर्ग है। कल का जो था होम कमिंग, बैक टू होम, कई लोग अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहा है। भाई साहब, ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, अमृत हर किसी के लिए नहीं होता है, समझे? घी हर किसी के लिए नहीं होता है,
कुछ लोगों की खाने के बाद गला पकड़ता है, कुछ लोगों को नौशिया होता है, कुछ लोगों को लूज मोशन लगते हैं, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है मेडिकल कंडीशन में, यानी दूध की कोई भी चीज़ खाए तो हजम नहीं होती है। तो हर किसी के लिए पनीर बटर और घी नहीं होता है। इसी तरह से ये नॉलेज जो है ये आध्यात्मिक हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी की बात बस की बात नहीं है। मैं जब गया था के पी प्रधान जी के पास, तो उन्होंने एक, जैसे मुझे, मैं गया था तो ऐसे बात रखने के लिए आप आपका एक्सपीरियंस बताइए, जो आप मेडिटेशन करते हैं उसका एक्सपीरियंस आप बताइए। उम्र में सीनियर थे वो, और विपश्यना बौद्धिस्ट ये वे है मेडिटेशन का, और वो मुस्लिम थी, बाइक रिलीजन वो मुस्लिम थे, और वो उस सेंटर की हेड थे। तो ये जिनको लगता है कि मेडिटेशन ये इसके धर्म का है उसके धर्म का नहीं, मेडिटेशन सब क्या है, जो जानना चाहता है, जो भगवान को, भगवान एक ही है, सोर्स ऑफ ओरिजिन में उससे नाम दिया है मैंने, और कोई किसी ने कुछ नाम दिया होगा। किताबें पढ़ना और सेल्फ एक्सपीरियंस लेना बहुत डिफरेंट चीज़ है। आज के घड़ी में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जो कहेगा कि हाँ मैंने वो लिया है एक्सपीरियंस, मैंने देखा है, मैंने उस वाइट लाइट को देखा है, मैंने उस वाइट लाइट के पहले के फेजेस देखे हैं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन को क्या है, मेडिटेशन घंटी बजाना है वहाँ पे जाके, क्या करना है मेडिटेशन, वो कोई नहीं बताता है। वहाँ पे जाके होता क्या है, दिखता क्या है, कलर्स क्या होते हैं, पोर्टल्स क्या होते हैं, जब जाते हो तो ट्रैवलिंग के अंदर क्या एक्सपीरियंस आता है, कोई नहीं बोलता है। ये बीच का प्रवास कोई नहीं बोलता है। मैं निकला, मैं मुंबई पहुंचा, मुंबई में पहुंच के मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे तू मुंबई गया कैसे? बाय रोड गया, बाय बस गया, बाय कार गया, बाय टैक्सी गया, बाय ट्रेन गया, बाय फ्लाइट गया, तो गया कैसे? उस डेस्टिनेशन तू पहुंचा कैसे? प्रवास इंपॉर्टेंट है, पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेशन करो और आपको पहुंच जाओगे, भगवान दिख। अरे ऐसे कैसे दिखता है? उसके बीच का प्रवास तो बता। बीच के प्रवास में ट्रेन लेट हुई थी, क्रॉसिंग हुई थी, क्या हुआ था? बारिश हो रही थी, सामने के ट्रेन लेट थे, क्या हुआ? वो इंपॉर्टेंट है, प्रवास इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। उस प्रयास में वो फेल कितने बार हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें घर जाना है, मगर घर जाने के लिए क्या चाहिए, वो प्रवास क्या है? क्लिनिक से निकला हूं, कितने बार मैंने सामने आ रहे लोग तो हॉर्न बजाया, कितने बार ओवरटेक किया, कितने बार टर्न लिए, कितने बार गियर शिफ्ट किया। ये चीजें एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो वो प्रवास तुमने किया कैसे? अचीवमेंट बड़ी चीज नहीं है, मगर उस अचीवमेंट के लिए उस लेवल पे प्रयास किस तरह से किया तुमने। अचीवर्स स्टोरीज, अचीवर्स ब्लॉग्स आप पढ़ते हैं, मगर इतना याद रखिए, अचीवर्स कभी भी आपको उसका सूत्र नहीं बताता है। और मैंने मेरे सारे सूत्र आपको बताए, जो मेरे पास ज्ञान है मैंने सब आपको जिस तरह मुझे आया मैंने दिया। कुछ डॉट्स जुड़े नहीं थे, वो डॉट्स जुड़े। ग्राउंडिंग होती है, वो कनेक्ट कैसे होता है मैंने आपको बोला, मैं जाके वहाँ पे देखा। जो मैं आपको कहता था ग्राउंड कीजिए, खुद को ग्राउंड कीजिए, मतलब पेड़ कीजिए जाके, जो गुरु ने मुझे बताया, मैंने आप उसका फिर एक्सपीरियंस मैंने आंखों से देखा जब के पी प्रधान जी के पास, समझा है कैसे होता है, एनर्जी कैसे कनेक्ट की जाती है, क्यों है सब कुछ। ये सारा खेल उसलिए कि उस घर जाना है, सारा खेल उसलिए कि वो जो आप जिसको देखना चाहते हो, उस परम तत्व को, उस लाइट को देखना ही एंड नहीं है। इस बात को समझो आप। उसको देखा मतलब हो गया, खत्म, मुक्त हो गए नहीं। उसको देखने के बाद वहां तक जाने का प्रवास, जो घर तक, वो असली है। एक सेकंड में पार कर दूं कार से बात करते हैं।
पहुंच गया, थैंक यू। हाँ, तो ये जो है, ये प्रवास, ये प्रवास इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रवास को समझना चाहिए कि किस तरह से है। आए गए पहुंचे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आया गया तो कोई भी आता है, कोई भी जाता है। मैंने किया, कैसे किया, ये बता भाई। एक बार क्या होता है, एक मेडिकल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। एक हमारा एक ग्रुप था, टेलीग्राम डिस्कस चल रहे थे कि कौन से केसेस ठीक किए। तो एक डॉक्टर ने कमेंट किया कि मैंने एक टॉन्सिलाइटिस की केस थी और उस पेशेंट को मैंने मेडिसिन दिया और कुछ हो गया। ऐसे नहीं होता है। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी आप मेडिसिन दिए, आपने मेडिसिन दी तो उसका आता है फॉलोअप। अब फॉलोअप में क्या हुआ, फर्स्ट फॉलोअप में उसको मेडिसिन देने के बाद में उसको रिजल्ट क्या आया, उसके सिम्टम्स कम हुए, उसकी कंप्लेंट कम हुई, उसकी तकलीफ कम हुई, उसकी तकलीफ में कोई फर्क गिरा नहीं गिरा, उसकी कंप्लेंट बढ़ी, ये रहता है फॉलोअप। फिर सेकंड आता है, उस कंप्लेंट के लिए वो आया था और जहां से कंप्लेंट स्टार्ट हुई थी, यानी टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस का एग्रेवेशन फैक्टर रहता है ठंडा खट्टा, ये चीज़ों की वजह से कोई चीज़ पॉजिटिव फैक्टर जिसे कहा जाता है, कि जैसे दही खा लिया, तला हुआ खा लिया, ये खाने के बाद टॉन्सिल्स बड़े हैं, आइसक्रीम खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, केला खाया, तो ये एग्रेवेशन फैक्टर से उसकी वजह से कंप्लेंट होती है, पॉजिटिव फैक्टर है। तो सेकंड इसमें प्रिस्क्रिप्शन में आता है कि उसको वो चीज़ फिर से खाने के बाद उसको तकलीफ हुई क्या, हुई, इतनी नहीं हुई, ठीक है, मेडिसिन सूट कर दी, इसका मतलब तो नेक्स्ट लेवल का ये रहता है प्रोसेस। उन्होंने कहा मैंने मेडिसिन दी और हो गया, मैंने बोला ऐसे नहीं होता है, मुझे आप प्लीज़ फॉलो गिव द कंप्लीट फॉलो अप ऑफ द केस। तो उसको गुस्सा आ गया, डॉक्टर को गुस्सा आ गया। उसका जो था, जिसकी वो शिष्य थी डॉक्टर, वो गुरु आके मेरे पे चढ़ गए डायरेक्ट, तुझे क्या समझता है, खुद को क्या समझता नहीं है। मतलब भाई साहब, मैंने पूछा है, ये आपने दी है मेडिसिन, इसका किस तरह से उसने एक्शन ऑफ किया है, एक्शन ऑफ कोर्स क्या था, किस तरह से उसने आपने फॉलोअप लिए है, किस तरह से उसने एक्शन दी है, ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ आप हर चीज़ में है। आपके पास कोई आके बोल रहा है कि भाई ये आए, ये मेडिटेशन किया और हो गया, अरे ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला, आप मेडिटेशन में जाइए, बैठिए डीप, आँख बंद कीजिए, दो आंखों के बीच में आईब्रोज पे जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं या गंध लगाते हैं, वहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। इस प्रोसेस को आपके सांस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हर 1 मिनट बाद उसको टैप कर सकते हैं। जिस तरह से डोर खोलने के लिए आप करते हैं, नॉक खोलो, उस तरह से आप हर 1-1.5 मिनट बाद उसको टैप कीजिए। आपको जिसका ध्यान में नाम लेना लीजिए, मगर ओम का जो है वो इसलिए रहता है कि वो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्यून अप करती है। सांस लेते वक्त सांस आपके पेरिनियम रीजन से जो आता है, सॉफ्ट रीजन, वहाँ से लेके छोड़िए तो आपका CSF सैक्रम होने फ्लो होगा। असेडिंग असिड होकर जब डिसेंड होना स्टार्ट होगा, जब वो क्रॉस करेगा ब्रेन के बैरियर्स को, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे कहा जाता है, उसमें जब वो घूमेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएगा और उसको प्लाज्मा और ये स्पार्क करेंगे, जब वो स्पार्क बैठेगा तो लाइट का दिया, दिया बोलो, जोत बोलो, कुछ जो बोल रहा है, स्पार्क करेगा। वो जिस तरह से गाड़ी आप करते हो, अभी गाड़ी बंद है, मैंने बंद की, जब इसको मैं स्टार्ट करूंगा तो ये जो है ना, ये वाइब्रेट करेगी। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ये जो वाइब्रेट हुआ ना, ये है वाइब्रेशन। जब आपका वो स्टार्ट करेगा तो वाइब्रेट करेगा, स्पार्क्स निकलेंगे आपके ब्रेन्स के अंदर, तरंग निकलेगी। जैसे एक पानी, ठहरे हुए पानी में जब पानी की बूंद डालोगी, उसके तरंग निकलते हैं, वेव्स निकलती है, वो वेव्स निकलेंगे, पूरे ब्रेन में फैलेंगे। ये करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, इट्स अ प्रोसेस। आप इसको करते करते रहेंगे, इस सर्टेन टाइम के बाद ये पानी की तरंग, जिस तरह से आप बड़ा पत्थर गिरता है तो उस तरह से बड़ा, जब आप प्रोसेस में जाएंगे, बड़ा तरंग निकलेगा, वो पूरे तालाब में उसके वेव्स जाते हैं, तो उस तरह से पूरे बदन में वेव्स आएंगे, हर सेल्स को, हर पार्टिकल को वो स्पार्क करेंगे। उस चेतना को, उस अनुभूति को आपके शरीर के हर रोम रोम तक पहुंचाएंगे।
वो जब आपके दिल तक पहुंचेंगे तो एक अलग तरह की अनुभूति, एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन आप पे दिखेगा, आपके चेहरे पे दिखेगा। आपका चेहरा, आपका इमोशंस, आपकी आंखें, आपका भाव सब बदलेगा। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ये आपके ये सर्किट में काम करती है। तो सर्किट कौन सा है? ये आपका ब्रेन से नीचे वाला जो स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है, फिर से आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो स्पाइनल कॉर्ड जो है, उस स्पाइनल कॉर्ड से वो जाएगा। वो जब जाएगा तो जिस तरह से वो करंट उतरता है बदन में, तो वो हर बदन के जो नर्वस सिस्टम पे वो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तो नेट के ऊपर जाइए, सी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर या फिर नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, NERVOUS सिस्टम ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी डालिए गूगल पे, आपको आएगा। यहाँ से निकलने वाले नसें बदन से स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ कहाँ जाती, वहाँ वहाँ वो करंट पहुँचेगा, वहाँ वहाँ स्पार्क होगा, जहाँ जहाँ से जाएगा। अमावस्या, पूर्णिमा को और सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जब होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन जब होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस टाइम पे वो स्पार्क करेगा। स्पाजम्स में जाएंगे मसल्स, बॉडी, बैक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, नेक पेन होगा, क्रैम्प्स पकड़े जैसे किसी ने पकड़ के रखा है, वो फील आएगा। इसको आपको, इसका मतलब बराबर ट्रैक पे है, आपका ट्रैक बराबर चल रहा है। ये हो रहा फिजिकल पे, इंटरनल, इमोशनली। आप जब करेंगे ध्यान, बैठेंगे, ये प्रोसेस है, इसको आप कनेक्ट करना पड़ेगा मैं से हम बनने के लिए। आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, कोई जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, आते जाते उसको पानी डालिए, उसको पानी पिलाइए, उसको चारा दीजिए, जानवरों को, पेड़ों को पानी डालिए। हाथ जाते बस घूमते घूमते, गई गार्डन में घूम रहे हो, खेत में घूम रहे हो, उसको ऐसे ही हाथ लगा दीजिए, चलते चलते हाथ लगा दीजिए, जिस तरह से आप कहते हो और दोस्त क्या चल रहा है, पूछ लीजिए उससे, कनेक्ट कर लीजिए उसको, एक घर के मेंबर के साथ, एक दोस्त के साथ उसको कनेक्ट कर लीजिए। वो आपकी फीलिंग समझता है, आपको नहीं पता, मगर ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सेकंड डायमेंशन, ये आपसे ज्यादा जुड़े हैं पृथ्वी के साथ, क्योंकि 24 घंटे उनके तल, पैर या फिर जड़ें उस जमीन से जुड़ी हुई है। आप उसके साथ जाइए, जुड़िए। इसे ही आदिवासी लोग पूजा कहते हैं नेचर की। उसेल गुंगो जिसका नाम है, उसेल नाम का एक पंछी है, आदिवासी समाज से केकी प्रधान साहब से जो मैं सीखा, मैं आपको वो मेरे एक्सपीरियंस में आपको मिक्सअप करके बता रहा हूँ। उसेल गुंगो नाम का, मैं इसको फोटो लगे तो मैं डालूंगा। एक्चुअल में ये खेतों में पंछी देखा जाता है, वहाँ पे जब नई बरसात होती है, नया पानी छोड़ा जाता है खेत में, तो वो वहाँ पे कीड़े खाने आता है। वो सबसे पहला कहा जाता है जीव आत्मा जिसने मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसकी गले की जो आवाज़ निकलती है वो गो गो तरह से निकलती है। इसी को आदिवासियों ने अपने कल्चर में लिया, इसलिए गोंड वाना का गो गो जो है उनके गले से निकलता है, उससे निकलता है, उसेल प्रेम कहा जाता है। उस बहुत अलग चीज़ है वो, पर इम्पोर्टेंट है ग्राउंडिंग। उस पेड़ के साथ आप जाइए, आपके बच्चों को आते जाते वक्त उस पेड़ के साथ पानी डालने के लिए कहिए, बच्चों को उसके साथ घुमाइए उस पेड़ में, जंगल, जितना नेचुरल रहेगा। जाके घूम के आना, फोटो निकाल लेना, वहां पे जाके सो लेना, ये नहीं है। जाके उसके साथ आप अटैच कीजिए, उस फील कीजिए, उस पेड़ को, उस जमीन को। समुद्र में गए तो समुद्र की रेत को फील कीजिए, एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल। मैंने अनुराग ठाकुर, अपने अनुराग शर्मा जी की वीडियो में मैंने कहा था, जब मैं पानी पीता हूँ, मैं जब सिप लेता हूँ, तो उसका एक एक मॉलिक्यूल मेरे ज़बान पे मुझे फील होता है। वो आप फील करोगे। आप जब खाना खाओगे, आप कुछ भी खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, कुछ भी खाओ, आपको उस चीज़ का एक एक मॉलिक्यूल आपके टेस्ट बड, जो ज़बान के ऊपर टेस्ट बड होते हैं, उस टेस्ट बड पे उसका एक एक स्वाद आपको फील होगा। आपको किसी को बताने की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं गिरेगी कि मेरा
चक्रा मेरा कुंडलिनी का स्पार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद ब खुद समझ जाएगा। जिस दिन आपको पानी का एक एक स्ट्रोक का एक एक मॉलिक्यूल जब आपकी ज़बान पे आना फील होना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप चल रहे हो गार्डन में, आप चल रहे हो पहाड़ों पे, चल रहे हो आप खुली हवा में, और खुली हवा में आपको हवा जब छू के जा रही है और आपके एक एक बदन के सेल्स को वो हवा छू के जाते, अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी हर सेल्स के ऊपर मैं हवा फील कर रहा हूँ, उस हवा का एक एक मॉलिक्यूल मुझे फील हो रहा है, आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे में एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा ना, गए मेडिटेशन किया, ध्यान कर लिया और मैं कनेक्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। इस तरह से कनेक्शन नहीं होता है। ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में आपको ये कोई नहीं, आप 50,000 दो, लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, अरे उन गुरुओं को ही नहीं पता इसमें क्या होता है। वीडियो सुन के कई और डाल देंगे, कई और बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े गुरुओं को बोलेंगे आओ हमारे यहाँ पे बैठो और बोलो, आप जाके ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस जाओगे। ये खुद फील करो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस दिन आप पानी, बहता हुआ पानी है, नदी है, झरना है, आप जाओगे और उसमें आप जब पानी लोगे अपने हाथ में, और वो पानी जब आपके साथ कनेक्ट करेगा सेल्स के साथ, जब आप जाओगे और कोई दीपक जलाओगे, जोत जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे या फिर कुछ जलाओगे, और जब आप उसको अपने हाथ से आशीर्वाद देने के लिए हो, सेकने के लिए हो, उसकी गर्माहट अलग चीज़ है, और उसका फील जो है जब आपके शरीर को एक गर्माहट की बजाय एक सुकून देगा, समझ लेना आपकी बॉडी को अग्नि तत्व टच कर रहा है, आप उसको फील कर रहे हो। जब हवा आपके शरीर को फील कर रही है, जब अग्नि आपको शरीर को फील हो रही है एनर्जी के स्वरूप में, पानी आपको एनर्जी के स्वरूप में फील हो रहा है, आप नंगे पैर चल रहे हो, आप पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को, कुत्ते बिल्ली को हाथ लगा रहे हो, तो आप उसके साथ जब कनेक्ट हो रहे हो, आपके फील होगा। यही पंच तत्वों से कनेक्ट, पंच शक्तियों से कनेक्ट होना कहते हैं। ये जब होगा ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, ये सारे के सारे शक्तियां आपके तत्वों को अंदर से जो हो रहा है प्रोसेस, उसको एक्सटर्नल लेवल पे उसको स्पार्क करेगी, आपका ऑरा बनाएगी। जब ऑरा बनेगा ऑटोमेटिकली आपकी ग्राउंडिंग की एनर्जी और उस तत्व से जोड़ने के लिए 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व भी आप ज्वाइन कर लेते हो ना, बस खेल वही है, सारा खेल बस वही है। उस 5 में से एक तत्व आपके साथ जुड़ जाए, जो इन 5 तत्वों पे कर ले प्रभुत्व, वो अपने हार्ट पे भी कंट्रोल कर लेता है और दूसरों के हार्ट पे भी कंट्रोल कर सकता है। वो अपने हार्ट से दूसरे हार्ट से कनेक्ट हो सकता है। और यही है प्रोसेस। जब आप ये पा लेते हो तब आप गलत करने का सोच भी नहीं सकते हो। आप आपके कर्म उस तरह से करते हो कि आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, हमें अगर ये करेंगे तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए यही सही है। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परमार्थ में स्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ में परमार्थ नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए भला करो, ऑटोमेटिक आपका भला हो जाएगा। आप सिस्टम चेंज करो, जो सिस्टम में आप रहना चाहते हो सिस्टम बन जाएगी। आप कहते नहीं मैं चेंज हो जाता हूँ तो सिस्टम बदल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। सिस्टम को अगर आप चेंज कर दोगे
उस परिस्थिति को चेंज कर दो, देखिए ऑटोमेटिक उस परिस्थिति में आप भी आ जाते हो जहाँ पे चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ कंडीशन चाहिए। उसके लिए प्रयास चाहिए, वो प्रयास ही कर रहे हैं हम आदिवासियों से आज जाके जो मिल रहे हैं। बाद में अलग अलग अब एक स्टेट्स हो चुके हैं, बाद में और रहेंगे। अगले जो है 5 से 6 दिन बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों के लिए हम निकलेंगे। तो वहाँ के आदिवासियों से आप संपर्क कीजिए, वहाँ के नेताओं से, वहाँ पे धर्मगुरुओं से, वहाँ के जिनको लगता है कि सिस्टम में कुछ तो चाहिए, उनके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और हमें जब हम निकलेंगे तब हमें कांटेक्ट दीजिए, उनसे मिलेंगे हम। जो प्रवास सेकंड फेज का कल ख़त्म किया, उस थर्ड फेज के लिए आज से 7 दिन बाद प्रवास फिर से स्टार्ट होगा। सवाल होगी तो पूछ लीजिए, जवाब देने का ट्राई करूंगा। अगर मेरे पास जवाब होंगे तो मैं जवाब 100% देने का ट्राई करूँगा। प्लीज टेक वन मोर डिटेल सेशन ऑन मेडिटेशन। गणेश दड़वी जी, मैं 1.5 साल से मेडिटेशन समझा रहा हूँ और यहाँ तक आज तक लाया हूँ ना, ये एक दिन में, 1 घंटे में, एक सेशन में मेडिटेशन ये चीज़ नहीं है समझने लायक, समझने जैसी। ये प्रोसेस है, ये जीवन पद्धति है, आपको इसको आचरण में लाना पड़ेगा। और ये नहीं है कि मेडिटेशन करने वाला संत बन जाता है, बहुत गलत चीज़ है। मेडिटेशन श्री राम भी करते थे, मेडिटेशन श्री कृष्ण भी करते थे, मेडिटेशन परशुराम भी करते थे, मेडिटेशन शिव शंकर भी करते हैं, भगवान शिव भी करते हैं, भगवान विष्णु भी करते हैं। मगर आपने सबका एंगर देखा है। उन्होंने भी सुदर्शन चलाया था, राम जी ने रामायण किया था, श्री कृष्ण ने महाभारत किया था, कई बार सुदर्शन चलाया। भगवान शिव तांडव करते हैं। मेडिटेशन मतलब धीर गंभीर होना ही नहीं रहता है। मेडिटेशन मतलब सत्य के लिए कभी कभी शस्त्र उठाने की और गुस्सा आने की जरूरत गिरी तो वो करते वक्त निडर अभीर रह के करना। सत्य के लिए मन विचलित न होने देना, यह मेडिटेशन का अर्थ। हाँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अब मैं बहुत गंभीर हूँ और मैं संत बन गया हूँ, गलत है। कुछ कहते कि मैं मुक्ति के लिए आपको सन्यास ही लेना चाहिए। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, उसमें से एक लाइन है, मुझे पूरी नहीं याद। भोग भोगा बिना कसेरे कड़ा। जी, तुमने अगर भोग भोगा ही नहीं, तुम्हारे सामने पोहा रखा है, तुम्हारे सामने उपमा रखा है, शिरा रखा है, और तुमको बोला बताओ कैसे बना है, बताओ कैसे बना है। अगर तुम उसको देख के कैसे बताओगे हाँ ये बहुत बढ़िया बना है, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा है, ये गर्म है, ठंडे हो गए हैं, कैसे बताओगे? खाना पड़ेगा ना, उसको आपको ज़बान पे रखना पड़ेगा, उसका अनुभव लेना पड़ेगा। आपने उसका अनुभव ही नहीं लिया है। आपने सुख का अनुभव नहीं लिया, आपने दुख का अनुभव नहीं लिया, आपने राग का अनुभव नहीं लिया, तुमने लोभ का अनुभव नहीं लिया, तुमने प्रेम का नहीं लिया, तुमने काम का नहीं लिया, तुमने मद का, मत्सर का, किसी का अनुभव नहीं लिया है, और तुम बोलोगे नहीं अब मैं मुक्त हो गया हूँ। जब तक तुमने उस चीज़ का अनुभव ही नहीं लिया है, तुम कैसे बोलोगे कि हाँ मैं मुक्त हो चुका हूँ? जिस चीज़ का तुमने अनुभव लिया और उसका त्याग किया तो त्याग है। बिना चखे बिना खाए तुमने बोला मैंने त्याग कर दिया है, वो त्याग नहीं होता है, वो अज्ञान है। तुमको जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो मैंने उसका त्याग किया है? त्याग मतलब उस चीज को छोड़ना जिस चीज के बारे में तुम्हें पता है। मैंने कल भी उस दिन भी कहा था, केपी शर्मा प्रधान जी के यहाँ पे भी मैंने कई बार कहा है, लेट इट गो। व्हाट इज ये टेंशन है, मैंने पकड़ के रखा, ये रोग राग बेग मत्सर आसक्ति है किसी चीज के लिए। लेट इट गो करना, छोड़ना मतलब त्याग। और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम उसका त्याग क्या करोगे? घंटा कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है, तब उसका त्याग करोगे तो वो त्याग होता है, वो लेट इट गो होता है दिमाग से। जब वो लेट इट गो होता है तब स्टार्ट होता है सेटिस्फेक्शन का, तब स्टार्ट होता है मेडिटेशन का, तब स्टार्ट होता है
सर कर्मा और सोल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? कर्मा बहुत अलग चीज है, सोल फ्रीक्वेंसी बहुत अलग चीज है। कर्मा कार्य है, सोल फ्रीक्वेंसी आपकी सोल्स जिस लेवल पे वाइब्रेट हो रही है वो उस परमात्मा का साथ कनेक्ट करने के लिए जो हो रही है वो सोल फ्रीक्वेंसी होती है। और कर्म आपका कर्म, आप दोनों चीजों को मिक्सअप कर रहे हो। कोई सवाल? मेरे से अगर कोई जवाब देने का मैं कैपेबल होऊंगा, मैं आंसर करूंगा। सर क्या अबॉर्शन कराना एक महापाप है? देखो मैं यहाँ पाप आप ऐसा नहीं होता है, मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। कभी कभी फैमिली प्लानिंग में वो चीज़ उनके डिसीजन के लिए नहीं रहती, अच्छी फैमिली सिचुएशन नहीं रहती, बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं। कल अपने बच्चों को पैदा कर लिया और बेचारे की कैपेसिटी नहीं है बच्चों को संभालने की, और वो बच्चा अगर आप उसको नहीं संभाल पा रहे और कल हो गया कोई बेचारे को डायरिया लग गया, निमोनिया लग गया, और परिस्थिति की ना होने की वजह से उस बच्चे को तकलीफ में तड़प तड़प के अगर वो मरेगा, अगर वो फैमिली को लगता है कि अपनी कैपेसिटी आज नहीं है इकोनॉमिकली, वो डिसीजन वो लेता है। क्योंकि जब तक बच्चा 18 साल का आदि होता है, माँ बाप उसके केयर टेकर एंड रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो उनका वो डिसीजन है। उसको आप कार्मिक लेवल पे और पाप पुण्य लेवल पे नहीं ले सकते। पाप पुण्य कोई चीज़ नहीं होती है। जिस सिचुएशन पे आपने उस किया है उस पर आपका इंटेंशन क्या था, अगर आप जानबूझ के उस चीज़ को कर रहे हो बात अलग है, और उसको अलग लेवल पे जोड़ना पड़ता है। राघवेंद्र भंडारकर, हाँ सर जैसे आप कहते थे वैसे ही हो रहा है, बार बार बॉडी पे नेक पेन होता है, हार्ट पे भी पेन लगता है, लेस बहुत से एक्टिविटी हो रही है, पता लगना फील कर रहे हैं। ओके धन्यवाद। कोई सवाल? हाँ बात है ये सब किस लिए, तो ये सारा जो ये सब चक्कर जो बोला आपको, ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी, ये ट्यूनिंग, ये ग्राउंडिंग, ये में से हम बनना प्रोसेस, ये सारा किस लिए है? ये जानने के लिए कि ये शरीर यहाँ पे ही नष्ट होने वाला है, मगर जो अंदर है उसको फिर से वहां पे करेक्ट करना है। क्योंकि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक लाइट बल्ब जलेगा नहीं, तब तक फैन चलेगा नहीं, तब तक कुछ भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव जब तक कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां से जब तक आप उस परम धाम में फिर से जाओगे नहीं, फिर उस एनर्जी सोर्स ऑफ ओरिजिन फिर से जुड़ोगे नहीं, वो आपके जीवन का सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा। तो ये सारा झोल झमेला लपा के लिए चल रहा है, फिर से यहाँ से उस लाइट में फिर जाने के लिए, यहाँ से ऊपर की तरफ उठने के लिए, यहाँ से उठना, यहाँ से फिर से उस घर में जाना जहाँ से आए हो। इसलिए सारा ताल झाम झपेटा सब है शॉर्ट में, और इसमें कहूँ मैं, इसलिए सारा खेल चक्कर इसलिए है। बीच में तुमने और हमने लाया है, आईफोन चाहिए, बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए, ये ताम झाम हमने लाया है। मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, फोर्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सेटिस्फैक्शन दिल का समाधान, उसको लेने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण आसान चीज नहीं है। अविनाश जी, सर तुम्ही जे सांगितलं ते खरंच खूप प्युअर नॉलेज आहे। आपण जे मेडिटेशन बद्दल सांगत होता तेव्हा खरंच अंगावर रोमांच उभे राहत होतात। मनापासून आभार आहे माझ्याकडं, मी देण्याचा प्रयत्न केला है। सॉरी हिंदी बोलता हूँ। मेरे पास है, मैंने देने का ट्राई किया है, 100% देने का ट्राई किया है। जिनको ले पाए वो ले पाए, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लीज सवाल होंगे तो सवाल पूछ लीजिए। 11 बज रहे हैं। क्लिनिक के नीचे खड़ा हूँ, मुझे भी क्लिनिक जाना है। तो कोई सवाल नहीं?
तो कल का आधा था सेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट आज ये दिया है, और इस पे थोड़ा और अपडेट करेंगे। मैंने कहा ना, 2024 जनवरी के बाद में एक अलग दुनिया का, अलग नॉलेज का, अलग लेवल, आप यहाँ तक आए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग जो मुझे ट्रस्ट किया और जो मैं कहा उन्होंने वो फॉलो किया, उसका अनुभूति ली। मेरा आपको सीधा कहना है, अगर कोई कहता है कि मेडिटेशन इस लेवल का इससे होता है, आप ओपनली उससे चैलेंज करके जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, अनुभव आपने लिया है, उसका डिबेट कर लेना। सामने वाला आपके सामने नहीं जीतेगा, आपसे वो टेक्निक पूछेगा, हमें भी सिखाओ, वो आपसे कहेगा ये सिखाओ, और बिल्कुल सिखाना। अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पास रखूंगा, याद रखना, बहते हुए पानी प्योर होता है, रुके हुए पानी बास मारता है, पीने लायक नहीं रहता है। आया है, दो उसको, फ्लो होने दो। क्या पता तुम्हारा खुद का झरना तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो तुम्हें तुम्हारा खुद का ज्ञान अलग से देगा। तब डॉक्टर जगदाड़े की जरूरत नहीं रहेगी आपको कुछ कहने की। आपको अपना खुद का झरा जब मिल जाएगा, तो इस झरे की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यही सब रहता है, एक दिए से दूसरा दिया जलना, दिए से दिए जलते जाना, यही जिंदगी है और यही सच्चाई है। क्योंकि आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही खत्म हो जाएगा। जहां से एक दिया जुड़ा है, गुरु से एक दिया जुड़ा है, मैं आपसे जोड़ रहा हूं, ये दिया और बढ़ाओ, ये नॉलेज और बढ़ाओ। तुम्हें अकेले को हक नहीं है ये नॉलेज रखने का, इसको दो, इसको बढ़ाओ। इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से इस मानव को तुम मुक्त करो। जितने मुक्त होंगे उतना तुम्हारा कर्मा बढ़ेगा, उतने तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और पुण्य, कर्मा, उसकी एनर्जी, उसका फल इसी जन्म के लिए नहीं रहता है, वो बाद में भी, आफ्टर डेथ, वो ऊपर के इसमें भी काम आता है। जितने ज्यादा रहोगे उतने ज्यादा टाइम तक ऊपर रहोगे उस डायमेंशन में, उतने दिनों तक, उतने सालों तक, उतने टाइम पीरियड तक रहोगे। इसलिए जो मिला है उस दिए को और दिए लगाओ, इस ज्ञान को फैलाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, जय गणेश।